क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन। इफ पी इक्वल टू आपके इंटीग्रेशन गिवन है, एम इक्वल टू गिवन है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और एन क्या गिवन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस वन टू वन। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो की पॉइंट देख लेते हैं कि अगर फंक्शन किस फॉर्म में हो, फंक्शन अगर आपका इस फॉर्म में हो मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स प्लस ए, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये जो फंक्शन है स्पेशली ग्राफिकल बेस ही है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना इस लिमिट पर तो बहुत लंबा पड़ेगा, हो जाएगा ठीक है, टाइम लगेगा, बट आप इसको है ना ग्राफिकली करो, ज़्यादा बेटर है। तो इसमें देखो आप ध्यान से कि जब इस तरह का फंक्शन आए तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये, और बना भी सकते हो इसको है ना, एक्स की लिमिट लगाओ और इसको सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन आपके बन के आ जाएगा, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बन के आ जाएगा। तो अब बात आती है कि ये जो ग्राफ बनेगा इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2a होती है, ठीक है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2a होती है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर x इक्वल टू ए है, ये वैल्यू है x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो हमको जो गिवन ग्राफ है अब वहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, वन, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास फंक्शन का ग्राफ। ये वैल्यू कितनी होगी, देखो ये वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू वन, और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं कितनी वैल्यू होगी, अगर मैं बात करूँ 2026 की, क्योंकि हमको पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ कहीं होगी x इक्वल टू 2026, और यहाँ कहीं होगा x इक्वल टू माइनस 2026। ये रफली ग्राफ है। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p इक्वल टू माइनस 2026 से 2026 एफ एक्स डी एक्स निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल में आपको ये एरिया निकालना है पूरा पूरा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं इसका जो एरिया है वो निकाल लूँ, डबल कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, फिर इसका एरिया निकाल के डबल कर दूँ ये भी वैल्यू आ जाएगी। तो सारे पॉइंट लिख देता हूँ मैं ना, इजी हो जाएगा। जीरो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वन है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी, मतलब गैप कितना है देखो 2025 तक, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 3। और अब ये वैल्यू निकालना है आपको, एक्स की वैल्यू 2026 पुट करना है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। और ये वैल्यू अगर आपको निकाल लोगे ना तो ईजी पड़ जाएगा। देखो तो सबसे पहले वही निकालता हूँ मैं। तो जब हम फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, जैसे ही हम x इक्वल टू 2026 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2025 प्लस 2026 प्लस 2027। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2026 माइनस वन प्लस 2026 प्लस 2026 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2026, वन से वन कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। ये पॉइंट कितना आ गया, ये मतलब ये डिस्टेंस ये आ गई 3 इंटू 2026, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, इसका ही तो एरिया निकालना हमको इसका, तो ये डिस्टेंस हो गई इनके बीच की 2025, ये वाली हो गई 3 इंटू 2026, और ये कितनी हो गई 3। तो ये ट्रेपेजियम का जो एरिया कैसे निकालते हैं कि जो दोनों पैरेलल साइड है ये वाली, ध्यान से देखो, जो दोनों साइड से इनका सम करना है, इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। तो एरिया कितना होता है, यानी ए बी सी और डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, ध्यान से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, ए डी प्लस बी सी इनको ऐड करना है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि डी सी डिवाइड बाई 2 करना है, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज फॉर्मूला, ये भी याद होना चाहिए। तो ए डी की कितनी है, ए डी है 3 प्लस बी सी कितनी है, बी सी है 3 इंटू 2026, और डी सी कितनी है, डी सी है 2025। अब ध्यान से देखो ये हो गया 3 इंटू 2026 प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2026 माइनस वन, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2026
+1 और 2026 -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 3 इंटू 2026 का होल स्क्वायर -1 और डिवाइड में सब में बाई 2 तो है ही, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास ABCD का एरिया है। अब इसको डबल करना है, तभी तो ये वाला भी एरिया आ जाएगा, ये और ये वाला एरिया आ जाएगा। डबल करेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2026 का होल स्क्वायर -1। यहाँ तक ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमको ये निकालना है, इसको नाम तो हम P, इसका O, ये एरिया निकालना है। फिर इसका डबल कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 और इनके बीच की डिस्टेंस 1 है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ PADO इसका कितना होगा, देखो दोनों का सम यानी कि 2 + 3 दोनों का सम 5 और बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 5/2 और टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इक्वल टू 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आ जाएगा यानी कि 5। मैंने इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का निकाल लिया। तो अब सबको ऐड कर दो, यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2026 का होल स्क्वायर -1 + 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2026 का होल स्क्वायर -3 + 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2026 का होल स्क्वायर +2। ये P की वैल्यू आ गई। अब M की वैल्यू देखो कितनी आएगी। M क्या बोला, M ने बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम देख लिया हमने 2a होती है, यहाँ a की वैल्यू 1 है यानी कि M की वैल्यू कितनी आ गई 2, और N की वैल्यू कितनी है, N बोला है एरिया निकालना है -1 से 1, अभी निकाला था हमने, -1 से लेकर के 1 के बीच में कितना आया था 5 आया था, तो मेनली P आपको निकालना था। तो P की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई और N की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो A इज करेक्ट।